आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। किसी फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा से टर्म फ्री होता है वह उसका रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा के कोफिशिएंट में होता है वह उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इस सबसे पहले हमारा साइन अल्फा प्लस के आयोटा बीटा, इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो उसको क्या करते हैं कि साइन अल्फा प्लस के आयोटा बी में इसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस के आयोटा बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस के आयोटा बीटा। हम इसको क्या करेंगे, साइन अल्फा साइन ए प्लस के साइन बी का फार्मूला खोलेंगे। तो यानी कि साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस आयोटा बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा हो जाएगा, प्लस साइन कॉस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा हो जाएगा। इसमें ये वाला टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये टर्म आई से फ्री है, तो इस टर्म का, इस फंक्शन का ये रियल पार्ट कहलाएगा, और आई के जो कोफिशिएंट में लिखा है तो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। एंड तो इसका रियल पार्ट कितना है, इतना पार्ट हमारा रियल हो जाएगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब हमें सेकंड वाले ऑप्शन में करना है e की पावर आयोटा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर आयोटा बीटा आयोटा अल्फा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सेकंड टर्म है कि e की पावर आयोटा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस e की पावर आयोटा अल्फा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, जब क्योंकि इसको जब खोलेंगे e की पावर आयोटा को अल्फा को, तो कॉस अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा आएगा। डिनोमिनेटर में जब आयोटा आएगा तो इसको सेपरेट नहीं कर सकेंगे। जब तक सेपरेट नहीं होगा तो हम इसके डिनोमिनेटर से हम इसके इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, e की पावर आयोटा बीटा 1 माइनस e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा, और इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस e की पावर माइनस के आयोटा अल्फा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस e की पावर माइनस के आयोटा अल्फा। इसके कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। तो यहाँ से होगा e की पावर आयोटा बीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर आयोटा बीटा माइनस के अल्फा डिवाइड बाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से क्या होगा, ये इसकी वन माइनस e की पावर माइनस के आयोटा अल्फा माइनस e की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से निकल के वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। तब e की पावर आयोटा बीटा डिवाइड बाय इक्वल टू 1 माइनस के c e की पावर आयोटा अल्फा। इस टर्म में तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जब हम e की पावर आयोटा अल्फा को खोलेंगे तो हमारा आएगा cos अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा। लेकिन डिनोमिनेटर में जब आयोटा हो जाएगा तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो यानी कि डिनोमिनेटर से हमें इसमें आयोटा को रिमूव करना होगा। आयोटा को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तब 1 माइनस के c e की पावर आयोटा अल्फा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होने के यहाँ पर प्लस नहीं होगा, जहाँ पर आयोटा उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस c e की पावर माइनस के आयोटा अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाय इक्वल टू 1 माइनस के c e की पावर माइनस के आयोटा अल्फा हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो e की पावर आयोटा बीटा हो जाएगा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू e की पावर आयोटा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाय इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 हो जाएगा, माइनस के c e की पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस के c e की पावर आयोटा अल्फा प्लस के c स्क्वायर e की पावर माइनस आयोटा प्लस आयोटा अल्फा इक्वल टू यहाँ पर e की पावर 0 e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको यहाँ से खोलेंगे तो cos बीटा हो जाएगा प्लस के आयोटा साइन बीटा हो जाएगा माइनस, और इसको यहाँ से जब खोलेंगे तो c तो कॉमन हो जाएगा, c कॉमन हो गया, यहाँ से cos बीटा माइनस के अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा प्लस के आयोटा साइन ऑफ बीटा माइनस के अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाई, डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस के c, यहाँ से कॉमन लेंगे तो e की पावर आयोटा अल्फा प्लस e की पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगा, यानी कि 2 cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 cos अल्फा प्लस के c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, यानी कि cos बीटा माइनस के c cos बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा साइन बीटा एन प्लस के माइनस के c इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस के अल्फा हो जाएगा। और इसके जब
अब इसके डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर देंगे तो 1 माइनस के सी 1 माइनस के 2c कॉस अल्फा प्लस के सी स्क्वायर कॉस अल्फा सी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस के 2c कॉस अल्फा प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो टर्म लिखा है आयोटा जो फ्री है वह इसका रियल पार्ट कहलाएगा, और जो आयोटा के कोफिशिएंट में है इतना टर्म इसके आयोटा का कोफिशिएंट में इसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आई इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को सेपरेट कर दिया। अब हमारा है कि ई की पावर साइन आयोटा थीटा, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करते हैं, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि आयोटा को ई की पावर में जब होता है आयोटा थीटा तो उसको खोल सकते हैं कि आयोटा थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट वो दिया है ई की पावर साइन आयोटा थीटा दिया, तो इसको हम आयोटा थीटा की फॉर्मेट में बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर साइन आयोटा थीटा इक्वल टू ई की पावर साइन आयोटा थीटा। साइन आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। इस फार्मूले को मैंने प्रूव किया, यहाँ पर आइटम है, आइटम पर जाके मेरी पिछली वाली वीडियोज को देख लें तो साइन आयोटा थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी क्या कितनी होती है। अब ई की पावर आयोटा को साइन हाइपरबोलिक थीटा है तो इस फॉर्मेट में हो गया। अब इस फॉर्मेट में इसको हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा है तो कॉस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा प्लस के आयोटा इंटू साइन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा। तब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा इक्वल टू कॉस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा साइन इनटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि इफ cos थीटा प्लस के आयोटा फाइव इक्वल टू के cos अल्फा के टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस के आयोटा sin अल्फा, और हमें ये शो करना है कि फाइव इक्वल टू 1/2 log sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस अल्फा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, तब cos थीटा प्लस के आयोटा फाइव इक्वल टू के टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस के आयोटा sin अल्फा हो जाएगा। आयोटा साइन अल्फा cos थीटा cos a प्लस b के फार्मूले को ओपन करेंगे तब cos थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक फाइव माइनस के आयोटा साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू के cos अल्फा प्लस के आयोटा के साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कंपेयर करेंगे तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा के cos अल्फा इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा cos हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू के cos अल्फा हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू के साइन अल्फा हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर देखना है कि इसमें जब हमें प्रूफ करना है तो उसमें के नहीं है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, के को एलिमिनेट करेंगे और हमें फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइव की वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, थीटा और अल्फा के टर्म में निकालना है। तो फाइव की वैल्यू थीटा और अल्फा के टर्म में निकालना है, के को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 से सेकंड को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाई सेकंड। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो cos थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ फाइव डिवाइड बाई इक्वल टू माइनस का साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइव इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा के cos अल्फा डिवाइड बाई के साइन अल्फा हो जाएगा, कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें फाइव की वैल्यू थीटा और अल्फा की टर्म में निकाला है, तो फाइव वाले जो टर्म है वो एक साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में करते हैं। तो cos हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाइव इक्वल टू इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तब cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस के साइन अल्फा इंटू cos थीटा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू cos थीटा। अब इसको क्या करते हैं, cos अल्फा और sin अल्फा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड है, आइटम पे जाके मेरी वीडियोस को देख लें। तो इसको cos 5 इक्वल टू कितना, e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 डिवाइड बाई e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस के 5। जब हाइपरबोलिक होता है तो उसके इसमें आइटम नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू cos अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस के साइन अल्फा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल को अप्लाई करेंगे फाइव की वैल्यू निकालने के लिए। कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल की वीडियो आइटम पर जाके वहां पर मेरी कंपोनेंट डिपेंडेंट की वीडियो को रख ले, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो इसमें कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल लगाएंगे तब अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल।
तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल को लगाएंगे, क्या करेंगे इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं पहले, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो e⁵ प्लस e⁻⁵, इसको ऐड करने के लिए तो अब e⁵ माइनस e⁻⁵ डिवाइड बाई यही प्रोसेस हमें इधर करना है, तो यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन थीटा, cos अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या करें, डिनोमिनेटर में करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो e⁵ माइनस e⁻⁵ माइनस e⁵ प्लस e⁻⁵ हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो cos अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से e⁻⁵ कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ e⁵ डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ e⁻⁵ cos अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन अल्फा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस b का, तो साइन थीटा माइनस का अल्फा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में ये भी फार्मूला बन गया इक्वल टू साइन थीटा प्लस के अल्फा, ये दोनों फार्मूले बन गए। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻⁵ को जब अपर साइड में ले जाएंगे तो e⁻⁵ हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे एंगल, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से बचेगा इक्वल टू साइन थीटा माइनस के फाई डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस के फाई हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन जैसे e⁻x=y है तो हम इस फंक्शन को x=log y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही है φ=2 फाई है, y=sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस के अल्फा है, तो इसको इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि x=2 फाई इक्वल टू ऐसे हो जाएगा log sin थीटा माइनस के अल्फा डिवाइड बाई sin ऑफ थीटा प्लस के फाई अल्फा हो जाएगा। अब फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फाई से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इक्वल टू log sin थीटा माइनस के अल्फा डिवाइड बाई इक्वल टू sin थीटा प्लस के अल्फा हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि sin फाई इक्वल टू 1/2 log sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे दिया है if tan u प्लस के आयोटा इक्वल टू sin x प्लस के आयोटा y, हमें प्रूव करना है कि tan हाइपरबोलिक q इक्वल टू sin x डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक y, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि tan v इक्वल टू sin हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय cos x। इसमें हमें 2 पार्ट प्रूव करने हैं, हम इसमें एक पार्ट को प्रूव करेंगे और एक पार्ट को आप इटसेल्फ कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहला पार्ट जो दिया है इसको प्रूव करना tan हाइपरबोलिक q, तो हमें दिया है tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा v इक्वल टू sin x प्लस के आयोटा y। अब इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्या होगा, tan हाइपरबोलिक ऑफ जो आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस के v इक्वल टू sin x माइनस के आयोटा y हो जाए, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग हमने कॉन्जुगेट लिख लिया। अब हमें tan हाइपरबोलिक u की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, tan हाइपरबोलिक ऑफ 2u को इस टाइप से लिख सकते हैं इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b प्लस के u माइनस के आयोटा b। इस फंक्शन को खोल देते हैं, tan हाइपरबोलिक a प्लस b के फॉर्मूले से खोलेंगे इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b प्लस के tan हाइपरबोलिक ऑफ u माइनस के आयोटा b डिवाइड बाई 1 प्लस के tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ u माइनस के आयोटा v हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2u इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तब यहाँ से हो जाएगा sin x प्लस के आयोटा y प्लस के sin x माइनस के आयोटा y हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के sin x प्लस के आयोटा y इंटू साइन ऑफ x माइनस के आयोटा y हो जाएगा। अब उस पर क्या करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d के फार्मूले को ओपन कर देंगे, तो tan हाइपरबोलिक ऑफ 2u इक्वल टू sin c प्लस sin d का फार्मूला जब लगाएंगे तो यह हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y, sin 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के sin x प्लस के आयोटा y इंटू sin x माइनस आयोटा y के दोनों को फार्मूले को खोलेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ से आ जाएगा cos sin स्क्वायर x इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y प्लस के cos स्क्वायर x इंटू sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, tan हाइपरबोलिक 2u को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खोल ब्रेक करेंगे इसको, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करने पे आ जाएगा इक्वल टू e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u डिवाइड बाई e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u हो जाएगा। और यहाँ से 2 sin हाइपरबोलिक 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y है, डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से हम करेंगे एक टर्म इन दोनों को चेंज करेंगे, 1 प्लस के
साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई को लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बाई, इसको बाई यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u डिवाइड बाई e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u हो जाएगा। e की पावर माइनस के u यहाँ से हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई डिवाइड बाई, इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ फाई माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई से दोनों कैंसिल टर्म हो जाएंगे। इस वाले टर्म को इसकी मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से हम हो जाएगा e की पावर u माइनस की पावर माइनस के u डिवाइड बाई e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से इक्वल साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई यानी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y के बराबर हो जाएगा। अब इसमें अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड उनको अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट और डिविडेंड की वीडियो मेरी आइटम पर जाके वहां से देख लें। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u, e की पावर माइनस के u, ऊपर वाले में इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो e की पावर u हो जाएगा प्लस के और प्लस e की पावर माइनस के u, तो ऊपर जब इसको ऐड करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मेरी जगह कम है तो आप इसको करके देख लें यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u माइनस e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u, और ये फार्मूला बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस के साइन एक्स का फार्मूला बन जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंड रूल को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंड रूल को अप्लाई करते हैं, तब यहाँ से हो जाएगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ रहे हैं तो e की पावर माइनस के u प्लस e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u, और ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई प्लस के 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बाई अब प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे वाले को करते हैं तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u माइनस e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u हो जाएगा। इसको स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई माइनस के 2 sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई, ये फार्मूला बन जाएगा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस का साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ e की पावर u आएगा डिवाइड बाई इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर माइनस u आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस का साइन x डिवाइड बाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस का साइन x का होल स्क्वायर है। तो अब इस वाले जो टर्म है इसको हम यहाँ से अरेंज करेंगे तो e की पावर 2u हो जाएगा, e की पावर 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा e की पावर u बचेगा। हमें यहाँ पर एक गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा है tan हाइपरबोलिक ऑफ e की पावर 2u, तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया इतना, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर हो जाएगा e की पावर ऑफ 2u माइनस e की पावर माइनस के 2u डिवाइड बाई e की पावर 2u हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा e की पावर 2u माइनस e की पावर माइनस के 2u डिवाइड बाई e की पावर 2u हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के 2u, और यहाँ से भी हो जाएगा e की पावर 2u हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस के 2u डिवाइड बाई इक्वल टू e की पावर 2u हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा। यहाँ पर भी एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल यहाँ पर कितना होगा 2u होगा, यहाँ पर एंगल आएगा e की पावर ऑफ 2u प्लस e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा, e की पावर 2u माइनस e की पावर माइनस के 2u डिवाइड बाई इक्वल टू e की पावर ऑफ 2u हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा, माइनस e की पावर 2u हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे यहाँ पर बचेगा e की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2u हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2u डिवाइड बाई e की पावर माइनस के 2u हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को दोनों तरफ से हटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा e की पावर u बचेगा, यहाँ पर भी e की पावर माइनस u बचेगा, दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट हो देंगे। अगर हम इसमें कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल को फॉलो करेंगे तो जब अगेन कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e की पावर u माइनस e की पावर माइनस के u डिवाइड बाई e की पावर u प्लस e की पावर माइनस के u हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इधर करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक
कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस के कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का साइन एक्स प्लस के कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10। तो अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था कि 10 हाइपरबोलिक यू इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसका सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा है tan b इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y डिवाइड बाई cos x। इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल टू इसके फिर से हम तो u प्लस का आयोटा b इक्वल टू यहाँ से साइन x प्लस का आयोटा y, इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्या होगा, tan u माइनस के आयोटा b इक्वल टू साइन x माइनस के आयोटा y। इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिख लिया। करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लिखता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 आयोटा b इक्वल टू तो मोबाइल क्या है बनाए नहीं, ब्लूटूथ से एक्सपायर करते हैं और रिकॉर्ड हो रही होगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट को प्रूव कर लेंगे। सेकंड पार्ट में दिया इक्वल टू tan इक्वल टू sin हाइपरबोलिक बाई डिवाइड बाई cos x। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगी। तो उसके बाद में इक्वल टू करेंगे इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 आयोटा b 2 आयोटा b इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू सेम एज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b माइनस के u माइनस के आयोटा b। अब इसको tan हाइपरबोलिक ऑफ a माइनस b के फार्मूले को ओपन करेंगे, तब हो जाएगा इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b माइनस के tan हाइपरबोलिक ऑफ u माइनस के आयोटा b डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस का आयोटा b इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ u माइनस के आयोटा b हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 आयोटा b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा tan 2b, इसको आयोटा tan 2b वैल्यू पुट करेंगे तो tan हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस के आयोटा b tan हाइपरबोलिक u प्लस के आयोटा b यानी कि साइन x प्लस के आयोटा y हो जाएगा। साइन x प्लस के आयोटा y माइनस के tan हाइपरबोलिक ऑफ u माइनस के आयोटा b इंटू साइन x माइनस के आयोटा y हो जाएगा डिवाइड बाई इक्वल टू 1 माइनस के साइन x प्लस के आयोटा y इंटू साइन ऑफ x माइनस के आयोटा y हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले को ओपन करेंगे तो इक्वल टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2v इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी यानी कि 2 cos x इंटू आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5 डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के। जब इसके फार्मूले को ओपन करके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ 2b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आयोटा बाहर आ जाएगा तो 2 आयोटा 2 cos x ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5 इसको जब हम 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसको कॉस में इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को 1 प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर से इसको चेंज कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ 2b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 आयोटा इंटू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइड बाई इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के यहाँ से 1 आएगा 1 प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई 1 प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा आयोटा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ओपन करेंगे तो e की पावर 2b माइनस e की पावर माइनस के 2b डिवाइड बाई इक्वल टू e की पावर 2b प्लस e की पावर माइनस के 2b e की पावर माइनस के 2b आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 आयोटा ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5 डिवाइड बाई इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस को कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा
वन प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, वन माइनस के कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन हाइपरबोलिक ऑफ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के माइनस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब जो माइनस है, माइनस को हम प्लस के आल्टा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। माइनस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आल्टा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें कंपोनेंट डिविडेंड रूल को अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट डिविडेंड रूल को अप्लाई जब करेंगे तो ए की पावर 2u हो जाएगा माइनस ए की पावर 2u माइनस के ए की पावर माइनस के 2, कंपोनेंट डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे तब ए की पावर 2b प्लस ए की पावर माइनस के 2b प्लस ए की पावर 2b माइनस ए की पावर माइनस के 2b हो जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला किसका बनेगा, कॉस एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू, इसमें जब ओपन करेंगे इक्वल टू 2 ए की पावर 2b प्लस ए की पावर माइनस के 2b माइनस ए की पावर 2b हो जाएगा प्लस ए की पावर माइनस के 2b इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जगह 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 2b हो जाएगा, ए की पावर 2b, ये 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर माइनस के 2b हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कॉस एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब स्क्वायर खत्म, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल कर, तो ये हमारे दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर माइनस के बी डिवाइड, इसमें फिर से दोबारा कंपोनेंट डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे तो ए की पावर बी माइनस ए की पावर माइनस के बी डिवाइड बाई इक्वल टू, ऊपर वाले टर्म को ऐड किया है तब यहाँ से बनेगा, ऊपर बन जाएगा इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई डिवाइड बाई इक्वल टू ए की पावर बी प्लस ए की पावर माइनस के फी, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे से तो यहाँ पर बन जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक ऑफ वी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई डिवाइड बाई ऑफ कॉस एक्स। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि 1 प्लस के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस के साइन हाइपरबोलिक पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक पावर n अल्फा बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा बाई 2 प्लस के साइन हाइपरबोलिक n अल्फा बाई 2। तो इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके एनालिसिस को लेके चलते हैं। तो यहाँ से मैं इक्वल टू 1 प्लस के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस के साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा की पावर n हो जाएगा। अब हमें उस फार्मूले को ओपन करना है जिससे 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो 1 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक के फार्मूले को खोलेंगे तो 1 प्लस के 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के 1 हो जाएगा, और प्लस का साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस के 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 का हो जाएगा की पावर n। यहाँ पर पावर में n चल रही है, पावर n हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 इक्वल टू n। यहाँ से 2 कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ से 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 को हमने कॉमन लिया कि होल पावर n इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस का साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 का 2 की पावर n हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को आयोटा में आयोट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक की पावर 2 की पावर n इक्वल टू, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक पावर n अल्फा बाई 2, यहाँ से हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2, इसको हम कॉस आयोटा अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस के आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा बाई 2 को माइनस के आयोटा इंटू साइन आयोटा अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं कि पावर n। और हमें डिमॉवर रूल पढ़ा होगा कि अगर कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा की पावर में n हो तो इसको हम किससे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो पावर है वो एंगल के मल्टीपल में आ जाती है इक्वल टू आयोटा साइन एंड थीटा हो जाएगा। तो इसके जो डिमॉवर रूल से हम इसको लिखेंगे, डिमॉवर रूल से क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 की पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक पावर n अल्फा बाई 2, यहाँ से एंगल के साथ आ जाएंगे तो यानी कि कॉस आयोटा इक्वल टू n अल्फा बाई 2 माइनस के आयोटा साइन आयोटा इक्वल टू n अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा बाई पावर n अल्फा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ से इसको हम फिर से हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, कॉस आयोटा n अल्फा बाई 2 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ n अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ n अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको हम तो 2 की पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक पावर n अल्फा बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ n अल्फा बाई 2 प्लस के साइन हाइपरबोलिक ऑफ n अल्फा बाई
2 हो जाएगा। तो ये मैं प्रूव करना था 2 की पावर n इंटू कॉस h की पावर n cos हाइपरबोलिक पावर n अल्फा बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक n अल्फा बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ n अल्फा बाई 2। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है कि इफ साइन थीटा प्लस के आयोटा अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस के आयोटा सेक अल्फा, हमें ये प्रूव करना है कि cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए साइन यहाँ में दिया इक्वल टू साइन क्वेश्चन इज दैट साइन थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस के आयोटा सेक अल्फा। तो साइन थीटा साइन a प्लस बी के फार्मूले को खोलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई प्लस के आयोटा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से tan अल्फा प्लस के आयोटा सेक अल्फा हो जाएगा। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई इक्वल टू यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा। और इसके इमेजिनरी पार्ट होता है जो आई के मल्टीपल में होता है, तो इसके इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ फाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक अल्फा। अब हमें जो प्रूव करना है उसको हम देखते हैं। सेक जो हमें प्रूव करना है उसमें अल्फा के टर्म कोई भी नहीं, तो यानी कि अल्फा को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें जब इसकी वैल्यू रखेंगे यानी कि अल्फा को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके उसको सेपरेट करते हैं। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ फाई माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 हो गया। अब उसको क्या करते हैं, हम इसको 2 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम अरेंज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ फाई इक्वल टू 4 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको कॉस 2 थीटा के टर्म में लिखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस के कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 1 प्लस के कॉस 2 थीटा और 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉस 2 थीटा 1 प्लस के कॉस 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई 1 प्लस के कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 2 फाई इक्वल टू 4। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस के कॉस 2 थीटा आएगा यहाँ पर 1 माइनस के कॉस 2 थीटा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई माइनस के 1 प्लस के कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई माइनस के कॉस 2 थीटा हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई प्लस के कॉस 2 थीटा प्लस के कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 थीटा यहाँ पर एंगल कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 एंगल फाई हो जाएगा। और यहाँ से इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, जिसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यानी कि 4 प्लस के 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस 2 थीटा, तब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना था यहाँ पर कि cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2 फाई इक्वल टू 3 होता है।